हमारे कृषि प्रधान देश में खेती करने की पद्धतियों और लागत को लेकर वृहद चर्चा होती रहती है। आधुनिक युग में जहां एक तरफ कृषि की नई नई तकनीकें आई हुई हैं, तो वहीं लागत में भी जोरदार इजाफा हुआ है। जिस किसान का जीवन कृषि पर आधारित है, उसे लागत के सापेक्ष लाभ कम मिलता है और इसका मुख्य कारण मजदूरों का न मिलना तो है ही, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों की आसमान छूती कीमतें भी हैं। दलहन हो, तिलहन हो या अन्य कोई फसल हो, सबकी बुआई में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे न केवल लागत पड़ती है बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। खेती में लागत कम करने और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करने के लिए एक नई तकनीक अपनाई जा रही है, जो शून्य लागत से की जा रही है। सरकार द्वारा इसे प्रचारित प्रसारित तो किया ही जा रहा है, साथ ही तकनीक को अपनाने वाले किसानों को प्रशिक्षित करने का भी इंतजाम किया गया है। इस जैविक खाद को बनाने के लिए देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और पीपल के पेड़ के पास की मिट्टी को 200 लीटर के ड्रम में मिलाकर करीब 1 हफ्ते तक छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जीवामृत खाद बनकर तैयार हो जाता है। यह उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से सस्ता तो पड़ता ही है, साथ ही साथ पैदावार में भी इजाफा होता है और स्वास्थ्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। ये बताइए, किसानों के लिए कृषि में उपयोग होने वाली जैविक खेती के रूप में आप कुछ अलग किस्म का खाद बना रहे हैं। जी सर। क्या किस तरीके का खाद है, वो कैसे तैयार होता है? देखिए सर, हमारे पास जो है किसान के लिए रसायन युक्त खेती के लिए जो है हम लोग जो है किसान को प्रोत्साहित करते हैं जैविक दवा बनाने के लिए। तो जैविक दवा जैसे हमारा जीवामृत है, जीवामृत में सर हमारा जो है कि इसमें 10 किलो देसी गाय का गोबर होना चाहिए आपके पास, और गौमूत्र आपका 5 लीटर होना चाहिए। उसके बाद गुड़ आपका 1 किलोग्राम, बेसन 1 किलोग्राम, किसी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलोग्राम लगभग हम लेंगे, और एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं। उस 200 लीटर ड्रम में जो है हम इन सारे अवयवों को मिला के, हो गया, मिला के सड़ाएंगे इसको। 200 लीटर पानी का ड्रम हम भर देंगे, उसमें 1 हफ्ता तक सड़ाएंगे। सड़ाने के बाद उसको हम अपने खेत में उपयोग करेंगे। उपयोग करना है आपको 15-15 दिन के अंतराल पर 3 बार हमको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि हमारे खेत में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जा रही है, दिन के दिन नष्ट होती जा रही है, उनको बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए हमारा ये गुड़ और बेसन उसमें जो है काम करेगा। तो सूक्ष्म जीवाणु की संख्या जब बढ़ेगी तो सर हमारा ऑटोमेटिक जो है खेत में सुधार होगा और हमारा जो है पैदावार धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सर इस तरीके से क्या लागत आती होगी इसमें किसानों? इसमें सर कुछ लागत नहीं है। जैसे गुड़ हमारे घर पे पर्याप्त है, बेसन हमारे घर में हो ही जाता है। कोई भी दाल का आप बेसन बना सकते हैं, मूंग का, मसूर का या फिर चने का, कोई भी हम इसमें ले सकते हैं। इसमें हम लो बजट फार्मिंग है, समझिए। इसमें कितने एकड़ में कितनी क्वांटिटी में डालना है ये जैसे 200 लीटर का जो ड्रम बताए हैं हम, इस जो है 1 एकड़ के लिए हमारे लिए पर्याप्त है 200 लीटर। इसको जो है 15-15 दिन के अंतर पे हम 3 बार इसका छिड़काव करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार संगम।